गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरे पास कुछ कलेक्शन है क्वेश्चंस का जो कि पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, स्पेशली एएमएच को लेकर। एएमएच के लिए। यस, एएमएच क्या होता है? ओके, एएमएच क्या होता है? एएमएच एक हार्मोन है जो कि ओवरी में तैयार होता है और उसको एंटी मुलेरियन हार्मोन बोलते हैं। ये बच्चेदानी के बाजू में जो अंडाशय रहता है उसमें कितने एक्टिव अंडे बचे हैं जिससे कि प्रेगनेंसी हो सके, मतलब बीज का क्वांटिटी और क्वालिटी का निर्धारण करता है। नॉर्मली हमारी लैब में 0.09 नैनोग्राम पर ml से नीचे के जो होते हैं उसको हम लो एएमएच बोलते हैं। लो एएमएच मतलब इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस घटते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि इससे अंडे ख़त्म ही हो गए। यदि पीरियड रेगुलर है तो इससे भी प्रेगनेंसी हो सकती है। व्हाट इज पुअर ओवेरियन रिजर्व? एक्चुअली पुअर ओवेरियन रिजर्व इज़ रिलेटेड विथ एएमएच, बट एएमएच एक बहुत अच्छा इसलिए रिज़र्व का एक इंडिकेटर है क्योंकि एएमएच डे 1 से लेके डे जिस दिन पीरियड आता है कभी भी करा सकते हैं, पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जब ले रहे हैं तब नहीं कराएं। कुछ कुछ ऐसे समय है जब ना करें, अदरवाइज एएमएच एक कभी भी करा सकते हैं। दूसरा एक एफएसएच करते हैं। एफएसएच यदि मोर देन 12 हुआ या 15 हुआ डे 2 डे 3 में तो पुअर ओवेरियन रिजर्व। रिजर्व का मतलब कितने आपके पास बीज बचे हैं इस भंडार में ओवरी के, जिससे आप प्रेग्नेंट हो सके। पुअर ओवेरियन रिजर्व देखने का एक बहुत अच्छा तरीका एएमएच है। एक सोनोग्राफी से एंट्रल फॉलिकल काउंट है। एंट्रल फॉलिकल काउंट का मतलब होता है जो एक्टिव फॉलिकल हैं जो आगे बढ़ के अंडा बनाएंगे, वो हम डे 2 या डे 3 या डे 5 तक देख लेते हैं। ये यदि मोर देन 6 हुए पर ओवरी तो नॉर्मली जब हम इसको स्टिमुलेट करेंगे तो हमारे पास में अंडों का कलेक्शन अच्छा होता है। कैन आई कंसीव विथ लो एएमएच? Depends how low your AMH is. We have gone up to 0.06 AMH, but this lady was menstruating. Menstruating का मतलब होता है इसको पीरियड आता, शी इज ओवुलेटिंग। इफ ओनली वन एग एटलीस्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी देन शी विल menstruate. We need 1 or 2 eggs for IVF if there are very low amount of eggs. So with the low AMH you can conceive with your own eggs, provided your reserve is not so poor, you are not about to go to menopause. But yes, you can try with lot of methods I apply, like growth hormone supplementation, double stimulation, freeze all method. So you definitely go for that. ओवेरियन पीआरपी क्या होता है? ओवेरियन पीआरपी, यस। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। देखिए, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एक ग्रोथ फैक्टर साइटोकाइंस, मतलब इसको आप यदि ऐसे समझें कि वो सेल को रिजुविनेट करने के लिए दिया जाता है। बहुत सारे ऑर्थोपेडिक्स में हुआ, ऑप्थेल्मोलॉजी में हुआ, बहुत जगह यूज़ होता है। इवन एंडोमेट्रियम को रीजनरेट करने के लिए भी देते हैं। मतलब ये जो एंडोमेट्रियम है यहाँ पर हम यदि पीआरपी दें तो इसका थिकनेस बढ़ सकती है। ऐसे ही यदि ओवरी है जिसमें कि ओवेरियन रिजर्व घट गया, इसमें यदि हमने पीआरपी इंजेक्ट किया तो एक पॉसिबिलिटी है कि जो उसमें अंडे बचे हैं उसकी ग्रोथ क्वांटिटी तो नहीं बढ़ेगी, पर जब हम इसको स्टिमुलेट करेंगे तो इसमें हो सकता है ये बढ़े। ऐसे ही ओवेरियन रिजुविनेशन में ऑटोलोगस माइटोकॉन्ड्रियल इंजेक्शन भी होता है जो हम इक्सी के दौरान करते हैं। मतलब ये है कि जब भी ओवरी में अंडा, मतलब इसमें से यदि मैं एग निकालूं तो इस एग की जो मशीनरी है जिसको क्रोमैटिन बोलते हैं या क्रोमोसोम बोलते हैं, ये सेपरेट होती है 23 में। ये जो सेपरेट करने के लिए जो खींचने की शक्ति है, ये शक्ति, दिस पावर इज रिड्यूस्ड। देन व्हाट हैपन्स, देयर माइट बी 24 और 22। तो ये जो एन्यूप्लॉइडी होती है, ये जो अनइक्वल डिवीजन होता है, इससे जो भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है, उसमें अच्छा नहीं बनता, वो बनता नहीं है। कई बार बनता है तो एबॉर्शन होते हैं। इसको रिजुविनेट करने का एक तरीका हो सकता है पीआरपी, बट इट इज़ स्टिल नॉट वेरी मच प्रूवन। ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर लो एएमएच? I have already told you that there are many methods like duo stim or double stimulation.
We usually apply mild stimulation. We don't want to hyper stimulate the ovary because ovary is already tired. So we can get 1 or 2 eggs. We can add uh, growth hormone along with the gonadotropins. Even we can add granulocyte colony stimulating factors, GCSF. Lot of things can be done, but one thing should be clear, that it is not impossible with the low AMH to become mother with your own egg. That means you become biological mother. It is difficult, but it is not impossible. How to increase my AMH level? AMH level cannot be increased. It is very simple that because you cannot reduce your age, so you cannot increase your AMH. But if you are menstruating, even your AMH is low, don't lose hope with your own eggs. Success rate in low AMH. Success rate in low AMH is really very low, but it is not zero. Now the problem is, for me, which I do with the low AMH duo-stim double stimulation, and I apply this to give the lady or a couple a chance to have a baby with their own biological seeds. So it might be zero, it might be 100%, there might be abortions, but overall it depends upon what is the AMH I am playing with. It might go to 10% to 15%, even 0.06 AMH gave twin pregnancy. So it is a matter of whether you want to try it or not. If you feel that success rate is very zero, very less, so why should I put money onto that? It is your choice. I am there to help you. लो AMH में क्या आप डोनर प्रेफर करते हैं? लो AMH में मैं डोनर प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि किसी भी लेडी को डोनर पे ले जाना एक बहुत ड्रास्टिक और मेरे हिसाब से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है उसके लाइफ के लिए, कि शी विल बी कैरिंग अ बेबी विच इज़ नॉट बायोलॉजिकली हर ओन. वाई नॉट टू गिव हर अ चांस if they can afford? Because every lady has a desire, which I feel, to have a baby from their own biological seeds. Your questions are finished? Yes, thank you very much, sir. So these questions are with AMH, which Mr. Devendra has compiled with lot of phone calls from different patients. I feel if you have more questions for AMH and all, for poor ovarian reserve, for low AMH with duo-stim, you are welcome. Thanks a lot for patient listening.